रहस्य टॉक शो चैनल से एक बहुत अमेजिंग वीडियो है, दिमाग को हिला देने वाले 10 अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी। ओ भाई साहब, इनके चैनल पे अमेजिंग वीडियोस है। लास्ट टाइम जो हमने देखी थी भाई साहब, सही मजे आते हैं, मतलब कि बहुत नई नई चीजें पता लगती हैं। तो साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब हमारा और ये गेमिंग हमारा चैनल। गेमिंग चैनल रात को 10:15 बजे लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हैं, मस्त मस्त गेम खेलते हैं, भाग के आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। दुनिया के 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10। पापुआ न्यू गिनी में दुनिया की सबसे बड़ी तितली पाई जाती है। इस तितली के पंख का फैलाव 1 बड़ी फीट है। तक होता है। हाँ, ओ भाई हैरानी साहब। की बात यह है कि जब इस तितली को पहली बार देखा गया था, तब इसे पकड़ने के लिए इसे गोली मार दी गई थी। जंगलों की कटाई होने की वजह से तितली की ये दुर्लभ प्रजाति आज के समय में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी कितनी है। बड़ी है ये सच में। गोली क्यों मारी यार ऐसे? बीटीएस बैंड दुनिया में इतना मशहूर हो चुका है कि अब खास तौर पर इस बैंड के लिए साउथ कोरिया ने अपने कानून में बदलाव किया है। साउथ BTS कोरिया ना? के नियम के अनुसार इस देश के प्रत्येक युवकों को 18 से 28 साल के बीच 18 महीने तक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी ज्वाइन पड़ती करनी थी। पड़ती थी। अब चूंकि बीटीएस बैंड दुनिया भर में साउथ कोरिया का नाम रोशन करने में लगा हुआ है और फिलहाल उन लोगों के पास मिलिट्री सर्विस में शामिल होने का समय नहीं है, इस वजह से साउथ चेंज कोरिया किया की ना संसद ने कानून में बदलाव करते हुए मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने की उम्र बढ़ाकर 30 साल कर दी है। इसे कहते हैं कामयाबी। देश के कानून तक को इस कानून संगीत तक के को प्रति बदल दिया जुनून भाई लोगों को साहब, भी नेक्स्ट बदल लेवल। दिया। साउथ कोरिया फैक्ट का नंबर नहीं, वो 8। नॉर्थ कोरिया लग दुनिया में रहा है। कई अच्छा, ऐसे लोग ठीक हैं है। जो टाइम पास और दिखावे के लिए रिलेशनशिप में आने के बजाय सिंगल रहना ही पसंद करते हैं और अपने लिए परफेक्ट पार्टनर का इंतजार करते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को किस नाम से जाना जाता है? वेल, इन्हें क्विकी अलोन कहा जाता है। क्विक नंबर क्विक अलोन। और भैया ये भी नहीं वर्ष आता। 1999 में 15 साल के एक कंप्यूटर नहीं, भाई, हैकर ने पता चला। नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। नासा इस कंप्यूटर हैकिंग की को। वजह से 15 साल नासा का के। कंप्यूटर 21 दिनों के लिए शट डाउन हो गया। इवन 15 साल के इस लड़के ने पेंटागन के डेटा में भी सैंड मार करके कई इंपॉर्टेंट ईमेल्स और पासवर्ड चुरा लिए थे। जहरी इतनी लड़का तो छोटी उम्र भाई। में नासा और 15 पेंटागन को हैक करने साल वाले का। इस लड़के के कारनामे से पुलिस भी हैरान थी। बाद भाई में इसे साहब, गिरफ्तार next level। करके जुवेलाइन कोर्ट में पेश किया गया। वहां से इसे 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बाल सुधार लेकिन के नए लिए। दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को उसको दबाकर हायर सब्सक्राइब करना चाहिए। कर लीजिए। नौकरी के लिए। Seriously, और seriously, घंटी का हाँ। निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। फैक्ट नंबर 6। 6। क्या आपने ऐसे वोल्केनो के बारे में सुना है जिससे निकलने वाली आग चमकदार ब्लू रंग की होती है? इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में स्थित एक ऐसा वोल्केनो जावा है आइलैंड में। जिससे निकलने Blue। वाले लावा का रंग ब्लू होता है। साहब, ब्लू रंग वाला ये दुनिया का एकमात्र वोल्केनो है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वोल्केनो में स्ट्रॉन्ग गैस और हाई लेवल ऑफ सल्फर मौजूद है और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब ब्लू रंग प्रोड्यूस होता है। ये भी है। खूबसूरत वोल्केनो हर साल हजारों ब्लू टाइप पर्यटकों यार, को मतलब एक अपना गैस टाइप नहीं लग रही आकर्षित जैसे? करता है। गैस हाँ, जिससे अब खत्म होने Flame- वाली flame उसको होती कई है। बार दुनिया आता के है ऐसा। 8% लोग स्लिप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। Sleep ये एक paralysis। ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान न तो पूरी नींद में होता है और न ही पूरी तरह जागा हुआ रहता है। इस कंडीशन की खास बात यह है कि इस दौरान लोग अपने आसपास डरावनी और भयानक चीजों की उपस्थिति महसूस करते हैं हाँ। और नींद में ये कोई सपना नहीं बल्कि 100% रियल लगता है। स्लीप पैरालिसिस और भयावह तब हो जाता है जब लोग डरावनी भाई चीजें साहब। महसूस करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते। मूव नहीं हो पाता ना, डर लगता है उस 4। टाइम पे। विलियम बर्क और विलियम हेयर स्कॉटलैंड के कुख्यात हत्यारे हुआ करते थे। ये दोनों- 19वीं भाई सदी की साहब। शुरुआत में ये दोनों लोगों की जान लेकर उनकी लाश या जरूरी शारीरिक अंगों को एंटोमिस्ट के हाथों बेचकर मोटी कमाई करते थे। जहरी एक बार थे इन तो। दोनों शैतानों में से एक विलियम बर्क पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसे फांसी दे दी गई। बाद में सही, इसके शरीर को भी सीधा। भीड़ के सामने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया। सरकार के आदेश से इसके कारनामे इसी के खून से एक किताब में लिखे गए और फिर कितना उस जहरी किताब था, को किसी की मतलब स्किन में पार्ट्स लपेट निकाल के बेचता था पैसा के फैक्ट लिए। नंबर सुना तो 3। नहीं, उसी के स्वीडन खून से लिखे, कानून के उसी की अनुसार स्किन में जिस्म लपेट फरोशी के का रखा। धंधा करना लीगल उस है, किताब को। लेकिन जिस्म फरोशी का कस्टमर बनना इलीगल है। मतलब कि इस देश में जो चाहे अपने जिस्म को बेच सकता है, लेकिन इसे कोई खरीद नहीं सकता। अगर किसी ने खरीदने ये की क्या हुआ? कोशिश की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ ये क्या सकती है। सेंस है? इस अनोखे कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। वर्ष 1999 में फ्लोरिडा की एक वेटर टोंडा फ्लोरिडा में। डिकर्सन को एडवर्ड सीवॉर्ड नाम के एक शख्स ने टिप के बदले एक लॉटरी टिकट दे दी। इस लॉटरी टिकट से टोंडा की किस्मत बदल गई और वो $10 मिलियन जीत गई। लेकिन 10 यहाँ से मिलियन टोंडा डॉलर, के लिए 10 एक मिलियन मुसीबत डॉलर। शुरू हो गई। लॉटरी जीतने के बात बाद है। टोंडा के कुलीग्स वेटर्स ने
कोर्ट में केस दायर करके लॉटरी में जीते गए अमाउंट में से अपने हिस्सेदारी की मांग की। इसके बाद जिस शख्स ने इसे लॉटरी टिकट दी थी उसने भी कोर्ट में जाकर अपनी हिस्सेदारी की मांग की। इसके बाद टोंडा के एक्स हस्बैंड ने पैसे के लालच में टोंडा को किडनैप कर लिया। किडनैपिंग से बचकर भागने के लिए टोंडा ने अपने एक्स हस्बैंड को गोली मार दी। टोंडा की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने टैक्स में गड़बड़ी को आरोप लगाते हुए टोंडा के खिलाफ एक और मुकदमा दायर कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट नंबर 1, कुछ लोग अपनी जिंदगी में बेहद बिंदास होते हैं। उन्हें अपने आसपास मौजूद सैकड़ों की भीड़ और कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही लोगों में से ये एक महिला फाइटर भी है। कैमरे के सामने रिपोर्टर से बात करते हुए ही वो अपनी पैंट बदलने लगी। भीड़ और कैमरे से घिरे होने के बावजूद वो ऐसा करने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन उनके पास ही खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अपनी जॉब के अकॉर्डिंग उसे सीधे खड़ा भी रहना था, लेकिन वो इस नजारे को मिस भी नहीं करना चाहता था। तो वो तिरछी नजर से इस नजारे का लुत्फ उठाने लगा। यकीनन इस तरह की सिचुएशन में जॉब की गाइडलाइन फॉलो करना काफी मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? खतरनाक थे, जरूर बताएं। धन्यवाद। खतरनाक जो फैक्ट्स बोला थे था ना, जो वो प्रोस्टिट्यूशन वाला बोल रहे थे कि मतलब कि वो खरीद नहीं बेच ऐसा कुछ सकते था। हैं, लेकिन मैं just- बताती हूँ, ये मैं जिस हॉस्टल में थी ना, वहाँ पे ऑन कैंपस है डिपार्टमेंटल स्टोर था, ठीक है। हॉस्टल में इलेक्ट्रिक केटल अलाउड नहीं है, कुछ भी आपका बता, लेकिन जो मैगी के पैकेट्स होते हैं ना वहाँ पे वो बेचते थे उसी में। वो तो लीगल था ना पूरा डिपार्टमेंट। तो हम ये सोचते थे ये क्या है, बनाएंगे कैसे, हैं? बनाएंगे कोई कैसे, सेंस इस हाँ, बात की? कोई नहीं। एग ट्रे बेच देते थे वहाँ पे, मतलब एग ट्रे बेच रखते देते थे, थे। लेकिन करे क्या उनका। एक और वो किस बहुत लिए? खतरनाक था ना, वो जो मर्डर था, हाँ, वो जो मर्डर करता था भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मतलब लेकिन कि बाद में क्या किया, उसे फांसी लगाई, काट के उसकी body उसी के काटी। ब्लड से उसकी बुक लिखी और उसी स्किन में रखा उस बुक को। कुछ उसका हिस्सा तो उसने बकरियों को भी दे दिया था ना, हाँ, भेड़ जानवरों को। को। भाई मतलब कलाकार कैसे कैसे थे धरती पे, मतलब कलाकार का वो नहीं, दरिंदे। मुझे ऐसा नहीं, मुझे बुरा, मुझे खराब नहीं लगे ये चीज उसके लिए। लेकिन भाई उन्होंने हैट्स इतना ऑफ, गंदा काम हैट्स किया ऑफ टू है। दैट लड़का। वो भाई 15 साल की उम्र में हैकर इतना तगड़ा बन, Seriously। उसको तो नौकरी मिलनी चाहिए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो एंटी हैकिंग के खिलाफ मतलब बहुत सारी चीजें रोक सकता है। वो मतलब वो बता सकता है कैसे हैकिंग हो सकती है, कैसे बचना है मतलब हैकिंग बहुत से, क्या क्या फ्लॉज है सिक्योरिटी। भाई वो लड़का तो नेक्स्ट लेवल था। 15 साल का लड़का था वो। और उसके बाद तो वो देखा तूने वो, अरे वो उसके साथ वो, अरे यार वो कौन सा था, रुका भी बताता हूँ। एक तो उस लड़की के साथ, हाँ, जिसकी लॉटरी निकली थी, जिसकी, हाँ, उसके साथ कितना बुरा हुआ। उसके बाद भाई साहब उसके मतलब सारे लोग हिस्सा मांग लग गए। जिसने टिकट दी थी वो भी आ गया, उसका एक्स पति भी ने किडनैप कर लिया। मैं तभी तो बोली सच्चा तो 100-200 रुपए दे देता, टिप पे देता, बेचारे की जिंदगी खराब कर दी। वो भी कह रहे हो जिंदगी इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई। और एक वो जो फ्लेम्स निकलती है वो भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ, वो जो कई बार गैस देखे, गैस में ब्लू फ्लेम होती है, जब खत्म होने वाली होती है ना, मेरे को लगता है लाल होती है शायद, नहीं, ग्रीनिश रेड में नहीं, लेकिन वो लावा इंटरेस्टिंग था। जावा आइलैंड में जो था, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और बीटीएस ने तो कानून ही चेंज कर दिया कि अब, नहीं तो वो था ना कि मैंडेटरी था, लेकिन वो इतने पॉपुलर हो गए तो उन्होंने कानून को मेंड करवा दिया कि वैसे जब देश का नाम हो रहा है तो वो एक चीज, नहीं तो उनको भी बैंड छोड़ के उनको जाना पड़ जाता है वहां पर। वीडियो काफी अमेजिंग थी, कैसे लगी बताना जरूर। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।